हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द कैप्सूल 4 ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। अभी तक हमने एसिड्स के बारे में और बेसिस के बारे में बहुत सारी बातें कर ली हैं एंड वी हैव आल्सो लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कैसे एसिड्स दूसरे एलिमेंट्स के साथ या दूसरे सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करता है और क्या नए प्रोडक्ट बनाता है। सिमिलरली बेसिस भी क्या नए नए प्रोडक्ट बनाते हैं। एंड इन टुडेज कैप्सूल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर, या हम कह सकते हैं कि एक ऐसे स्केल के बारे में हम बात करने वाले हैं जो हमें ये बताता है कि जो एसिड आपको दिया हुआ है क्या वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वो वीक एसिड है, या वो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। क्योंकि अभी तक हम इंडिकेटर्स की हेल्प से ये तो पता कर पाए थे कि जो सब्सटेंस आपको मिला है वो एसिड है या बेस है, बट हम अभी तक उसका पावर नहीं पता कर पाए थे, मतलब कि उसकी स्ट्रेंथ नहीं पता कर पाए थे, वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। चलिए, तो हमें बात करनी है आज पीएच पेपर के बारे में। आई होप आप सभी ने इसका नाम तो जरूर सुना होगा, बट एग्जैक्टली होता क्या है चलिए आज जान लेते हैं। पीएच पेपर क्या करता है या पीएच स्केल क्या होता है बच्चों? अ नंबर बाय विच अ नेगेटिव पावर ऑफ 10 हैज टू बी रेज इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ द सॉल्यूशन। ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लाइन है, बट मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। पीएच पेपर कुछ ऐसा दिखता है, एक ऐसा स्केल होता है जिसके अंदर 1 से लेकर 14 तक का, 0 से लेकर 14 तक का काउंट होता है। एग्जैक्टली हम देखें 1 से लेकर 14 तक का काउंट होता है। 14 जो होते हैं डिजिट इसके अंदर होते हैं 1 से लेकर 14 तक। एंड द 7th वन जो होता है बच्चों आपका, अगर किसी भी सब्सटेंस का अगर पीएच की वैल्यू 7 आ रही है तो बच्चों वो सब्सटेंस है आपका न्यूट्रल, मतलब कि ना वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। एंड अगर अपन न्यूट्रल से 7 से लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो जो भी सब्सटेंसेस होंगे बच्चों दे आर एसिडिक इन नेचर, दे आर एसिडिक इन नेचर। एंड अबव 7 to 14 दे ऑल आर बेसिक इन नेचर। ये होता है जनरल एक पीएच। और हमें ये पता है द सब्सटेंस विच इज नियर 14 तो वो बच्चों होगा जैसे कि 12, 13, 14 या 11, 12, 13, 14 दे ऑल आर कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग बेस, वाइल वैल्यू यहां 7 से लेकर 10 तक इनको हम मान लेते हैं वीक बेस, क्योंकि नियर 7 है तो उसकी वैल्यू जो है वो बेस जो है वो वीक होने वाला है। सिमिलरली 4, 5, 6 जो नियर 7 है दे आर कंसिडर्ड एज वीक एसिड, वाइल ये वाले जो होते हैं 1 की तरफ चलते हुए जो होते हैं दे ऑल आर कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आई थिंक ये स्केल के बारे में तो आपको पता चल चुका है। 7 के बाद वाले सारे एल्कलाइन मतलब कि बेसिक होते हैं एंड 7 के नीचे वाले सारे एसिडिक होते हैं नेचर में। चलिए, तो पीएच पेपर क्या कह रहा है कि पीएच जो जनरली होता है बच्चों, पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। कितनी हाइड्रोजन की पावर को कंटेन करता है, इसको हम बोलते हैं पीएच पेपर। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये बताता है आपको कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। ये बात हमने देख ली है। तो जनरली बच्चों इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होता है वैसे ये आपको क्लास 11th एंड 12th में बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है, बट अभी के लिए आप बस इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख सकते हैं कि हम पीएच की वैल्यू को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, पीएच इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग बेस 10 H प्लस की कंसंट्रेशन। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट और हाउ वी कैलकुलेट द पावर या पीएच वैल्यू। ठीक है, एंड साथ साथ आपको एक और एक्सप्रेशन याद करना है दैट पीएच प्लस पीओएच विल बी इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो यहां से आप पीएच की वैल्यू निकाल लिया आपने किसी एसिडिक मीडियम के अंदर। पीओएच की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको पीओएच की वैल्यू मिल जाने वाली है। तो आई थिंक ये बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। एंड जनरली हम अगर इसको कैटेगराइज कर लेते हैं सिंपल समरी में, तो जितने भी वैल्यूज अगर लेस देन 7 है पीएच की वैल्यू दे आर कंसिडर्ड एज एसिडिक सॉल्यूशन, और अगर पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है तो दे आर कंसिडर्ड एज बेसिक सॉल्यूशन, और अगर 7 के बराबर है पीएच की वैल्यू तो दे आर कंसिडर्ड एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो आई थिंक ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ ये कुछ आपके पास सॉल्ट्स हैं, कुछ एसिड्स हैं, कुछ बेसिस हैं, तो आपको इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है एंड यू हैव टू राइट इट इन योर नोट्स कॉपी, और बहुत अच्छे से इसको नोट्स बनाएं और धीरे धीरे इनकी वैल्यूज़ को याद करना शुरू करें, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में या ओलंपियाड्स लेवल के एग्जाम्स में भी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू या व्हाट इज़ द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस।
तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू होती है 1 से 3 के बीच में। तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नाउ अब हम कुछ बात कर लेते हैं पीएच की इंपॉर्टेंस के बारे में, बट उससे पहले एक और इंडिकेटर जिसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का काम क्या होता है? वेल बच्चों, क्या होता है कि बहुत सारे जब डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर्स को हम मिक्स करके एक इंडिकेटर बनाते हैं तो हम उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। अब उसका यूज़ कैसे होता है? हम जैसे पीएच पेपर होता है, सिमिलरली इसके अंदर वैरायटीज़ ऑफ कलर होती है। जनरली अब हम देखें विबग्योर को फॉलो कर रहा है ये, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि जितना ज़्यादा बेसिक है उतना ज़्यादा वॉयलेट के पास में, और धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी जो फ्रीक्वेंसी है कम होती जा रही है। और जैसे ही हम ग्रीन तक पहुँच रहे हैं बच्चों, तो ग्रीन पे क्या हो रहा है? ग्रीन पे ये कलर जो है आपका न्यूट्रल कलर दिखा रहा है, एंड ग्रीन से हम वापस येलो की तरफ, रेड की तरफ चल रहे हैं, तो ये बता रहा है कि आपका जो एसिड है वो स्ट्रांग होता जा रहा है। ठीक है, तो आई थिंक ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो अब हम एक काम करते हैं, पीएच की इंपॉर्टेंस को जान लेते हैं हमारी डेली लाइफ में। सो सबसे पहली चीज़ है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो बॉडी होती है उसका भी एक पीएच की रेंज फॉलो करता है। जो हमारे पीएच वैल्यू होती है हमारे बच्चों 7 to 7.8 के बीच में हमारी पीएच की वैल्यू मेंटेन रहती है। अगर इससे कम या ज़्यादा होता है तो हमारी बॉडी में एसिड की क्वांटिटी हो सकती है या बेस की क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है, एंड वी नो हाउ टू क्योर देम ऑल। चलिए, सेकेंडली अगर मैं आपसे बात करूं पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, आप सभी को पता है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करता है और साथ साथ HCl भी रिलीज करता है, विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ आवर फूड। वो हमारे फूड को ब्रेक डाउन कर देता है। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पीएच मेंटेन होना चाहिए होता है, और इसीलिए पीएच जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ बच्चों टूथ डिके में भी हमारा जो आपका पीएच है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करता है? पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। ठीक है, अभी कभी कभी आपने देखा होगा, आपको सभी को पता है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अगर जब आप टूथपेस्ट करते हो तो टूथपेस्ट क्या होता है, वेदर इज इट एसिडिक और बेसिक? तो आप सभी जानते हैं कि आपके जो टूथपेस्ट होता है वो बेसिक नेचर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपका जो माउथ है उसका जो आपका पीएच होता है ऑफ ये अराउंड 5.5 से 6 के बीच में होता है। अब अगर बेसिक नेचर हम नहीं ऐड करेंगे तो क्या होगा? अगर हम एसिडिक सॉल्ट या टूथपेस्ट कर लेंगे तो हमारी पीएच की वैल्यू और कम हो जाएगी, मतलब कि ये और स्ट्रांग हो जाएगा, जिस वजह से हमारे जो टीथ्स हैं वो ब्रेक डाउन हो सकते हैं, वो ख़राब हो सकते हैं। दैट इज़ वाई हम टूथपेस्ट जो होता है वो बेसिक नेचर का यूज़ करते हैं ताकि पीएच मेंटेन होके चले और हमारे टीथ्स को लॉन्ग लाइफ मिले। चलिए, नाउ अगर हम बात करते हैं रोल ऑफ पीएच इन क्योरिंग स्टिंग बाय इंसेक्ट्स, ये जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जो आपके इंसेक्ट्स होती हैं या जो बीज होती हैं वो मिथेनॉइक एसिड या फॉर्मिक एसिड रिलीज़ करती हैं जब भी वो आप लोगों को काट लेती है। तो जब वो काटते हैं तो हमें बहुत इरिटेशन होती है, जलन सी होती है। तो उसको क्योर करने के लिए हमें पता है दैट न्यूट्रलाइजेशन को अगर हम अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो हमें पता है दैट एसिड और बेस मिलके एक न्यूट्रल कंपाउंड बना लेते हैं। अब वो न्यूट्रल कंपाउंड या सॉल्ट जो हमने बनाया है वो कैसे बनेगा? हमें बी ने अगर काटा है तो उसने मिथेनॉइक एसिड डाला है, मतलब कि एक एसिड रिलीज करा है, और अगर हम उस पर सोप यूज़ कर लेते हैं तो क्या होगा बच्चों? सोप उसको न्यूट्रलाइज कर देगा बी स्टिंग को, और हम बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे। सो दिस इज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। और लास्ट अगर हम बात करें तो सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ, हमें पता है कि एसिड रेन अगर होती है तो सॉइल का जो पीएच होता है वो एसिडिक नेचर शो करना शुरू हो जाता है, या हम कह सकते हैं सॉइल की एसिडिटी बढ़ जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए हमें पता है इफ़ वी आर गोइंग टू ऐड लाइक हमारा बेसिस ऐड करेंगे तो हमारा जो है आपका सॉइल है वो क्योर हो सकता है। और बेसिस कौन सा यूज़ करेंगे? हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे ताकि उसकी जो न्यूट्रल नेचर है वो वापस अचीव कर पाएँ। तो आई थिंक आज के लिए ये पीएच में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट कैप्सूल में जिसमें हम बहुत सारी सॉल्ट्स की बातें करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कैप्सूल में। बाय बाय।